ज्यादातर लोग स्टार्टअप इस सोच के साथ शुरू करते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट बनाना जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं, गलत असम्पशंस की वजह से फेल होते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे द लीन स्टार्टअप का वो तरीका जो बिना पैसा और समय बर्बाद किए सही बिजनेस बनाने की सोच सिखाता है। ये कहानी किसी बड़ी कंपनी या पहले से सफल इंसान से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसके पास आइडिया है, सपने हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं है। यही द लीन स्टार्टअप की आत्मा है, बिना बर्बाद किए, बिना अंधे अंदाजों के सही तरीके से कुछ नया बनाना। मान लीजिए एक लड़का है रोहित, पढ़ा लिखा, टेक्नोलॉजी में अच्छा और नौकरी करता हुआ, लेकिन रोज ऑफिस जाते हुए उसके मन में एक सवाल घूमता रहता है, क्या मैं पूरी जिंदगी किसी और के सपने पर काम करता रहूंगा। उसके पास एक स्टार्टअप आइडिया है, एक ऐसा ऐप जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लाने में मदद करेगा। उसे लगता है कि यह आइडिया बहुत बड़ा है। यहीं से लीन स्टार्टअप की कहानी शुरू होती है। रोहित का पहला इंस्टिंक्ट वही था जो ज्यादातर लोग करते हैं, पूरी प्लानिंग, परफेक्ट प्रोडक्ट, सारे फीचर्स, महीनों की कोडिंग। लेकिन एरिक राइस की सोच इससे बिल्कुल उलट है। किताब कहती है सबसे बड़ा जोखिम यह नहीं कि प्रोडक्ट खराब होगा, बल्कि यह है कि कोई उसे चाहेगा ही नहीं। रोहित एक मेंटर से मिलता है जो उसे लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट समझाता है। वह कहता है तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यही लीन स्टार्टअप की बुनियाद है। स्टार्टअप कोई छोटी कंपनी नहीं, बल्कि अनिश्चितता में काम करने वाला संगठन है। पहला बड़ा लेसन आता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। रोहित समझता है कि MVP का मतलब चीप प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ऐसा सबसे छोटा वर्जन बनाना है जिससे असली कस्टमर्स से सीख मिल सके। वह पूरे ऐप की जगह सिर्फ एक सिंपल व्हाट्सएप बेस्ड सिस्टम बनाता है और 10 दुकानदारों से बात करता है। यहाँ उससे पहला झटका लगता है। दुकानदार उसके सोचे हुए फीचर्स नहीं चाहते थे, उन्हें बस इतना चाहिए था कि रोज का हिसाब आसान हो जाए। अगर रोहित पहले पूरा ऐप बना लेता तो महीनों की मेहनत बेकार हो जाती। लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि सीख सबसे बड़ी करेंसी है। जितनी जल्दी सीखो उतनी जल्दी आगे बढ़ो। यही कारण है कि किताब प्लानिंग से ज्यादा वैलिडेटेड लर्निंग पर जोर देती है। फिर आता है किताब का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, बिल्ड मेजर लर्न लूप। रोहित कुछ बनाता है, बिल्ड, फिर देखता है लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मेजर, और फिर तय करता है कि आगे क्या करना है, लर्न। यह एक कंटिन्यूअस साइकिल है, न कि एक बार का प्रोसेस। रोहित मैट्रिक्स की गलती भी करता है। शुरुआत में वह डाउनलोड्स देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मेंटर समझाता है ये वैनिटी मैट्रिक्स हैं। असली मैट्रिक्स वे हैं जो डिसीजन बदलें, जैसे कितने लोग बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने पैसे देने को तैयार हैं। धीरे धीरे रोहित को एहसास होता है कि उसका ओरिजिनल आइडिया पूरी तरह काम नहीं कर रहा। यहाँ लीन स्टार्टअप का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, पाइवट। पाइवट का मतलब फेलियर नहीं, बल्कि दिशा बदलना है। रोहित अपने आइडिया को दुकानदारों की जगह उनके सप्लायर्स के लिए रीडिजाइन करता है। अब ग्रोथ दिखने लगती है। अगर वह ईगो में फंसा रहता तो स्टार्टअप मर जाता। किताब ये भी सिखाती है कि फास्ट ग्रो करना हमेशा सही नहीं होता। पहले सस्टेनेबल ग्रोथ जरूरी है। ग्रोथ 3 तरीकों से आती है, स्टिकी ग्रोथ, यूजर्स टिके रहें, वायरल ग्रोथ, यूजर्स नए यूजर्स लाएं, और पेड ग्रोथ, एड्स के जरिए। लीन स्टार्टअप कल्चर की भी बात करती है। यहाँ फेलियर को सजा नहीं, बल्कि सीख माना जाता है। रोहित की टीम में एक्सपेरिमेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। हर वीक कुछ टेस्ट होता है, कुछ फेल होता है, कुछ सक्सीड। एक समय ऐसा आता है जब रोहित को इन्वेस्टर्स मिलते हैं, लेकिन लीन स्टार्टअप उसे सिखाती है कि पैसे आने के बाद भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। ज्यादा पैसा अक्सर ज्यादा वेस्ट लाता है। कहानी के अंत तक रोहित का स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं, लेकिन अलाइव है, और यही सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स पैसा खत्म होने से नहीं, बल्कि सीख खत्म होने से मरते हैं। एरिक राइस का आखिरी संदेश बहुत साफ है, स्टार्टअप कोई गैम्बल नहीं है, यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो, सीखो, और फिर आगे बढ़ो। द लीन स्टार्टअप हमें यह नहीं सिखाती कि सक्सेस गारंटीड है, लेकिन यह जरूर सिखाती है कि फेलियर बेकार नहीं जाएगा। अगर आप सही तरीके से सीखते हैं तो हर फेलियर आपको सही दिशा के करीब ले जाता है। और यही लीन स्टार्टअप की असली ताकत है, कम रिसोर्सेज में सही फैसले लेकर भविष्य बनाना। द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि फेलियर अंत नहीं, डेटा है।
जो जल्दी सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप भी कुछ नया बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, बिल्ड फास्ट, लर्न फास्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।